जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। इससे पहले हमने पढ़ा था भारत की भौगोलिक विभाजन पार्ट 1 में उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश होता है और इन पर्वतों में ग्लेशियर पाए जाते हैं। इन पर्वतों में ग्लेशियर पाए जाते हैं और इन ग्लेशियरों से क्या नदियाँ निकलती हैं और इन नदियों के अवसादों से इन नदियों के अवसादों के जमाव से इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, जिन्हें हम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ये 4 भागों में बांटा गया है इन्हें। पहला भाग कहलाता है इनका भावर प्रदेश, दूसरा तराई प्रदेश, तीसरा बांगर और चौथा कहलाता है खादर प्रदेश, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इन मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। अब हम इन्हें डायग्राम के थ्रू इनके जो विभाजित प्रदेश हैं, भावर प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश और तराई प्रदेश, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इनको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। तो ये माना कि एक माउंटेन है जिनके ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। ये ग्लेशियर है, यहाँ पर से नदी निकलती है और यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स होती हैं जिससे ये नदी टकराती है और फिर यहाँ पर गिरती है। जब ये नदी रेगुलर सॉफ्ट रॉक से टकराती है तो ये टूट टूट कर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं बड़े बड़े बोल्डर पत्थर के रूप में, जिसके कारण ये पानी जब गिरता है तो ये घुमावदार हो जाता है। इसलिए इस वाले पूरे एरिया को हम भावर प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ पर कंकड़ पत्थर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद तराई प्रदेश आता है। इसका जो किनारा होता है ये दलदल युक्त, नमी युक्त, आर्द्रता युक्त होता है। इस नदी के किनारे ये दलदल युक्त, आर्द्रता युक्त होता है। यहाँ पर जैव विविधता का विशाल भंडार और यहाँ पर वनों की उत्पादकता अच्छी होती है इस तराई प्रदेश में। और ये यहाँ से 30 किलोमीटर होता है इस नदी के प्रभावित वाले क्षेत्र से यहाँ वाला एरिया, ये तराई प्रदेश कहलाता है। इसके बाद जो है आगे आता है बांगर प्रदेश। ये यहाँ पर जो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, ये यहाँ के जो बड़े बड़े बोल्डर हैं यहाँ पर आकर सूक्ष्म हो जाते हैं और यहाँ पर रेत की मात्रा बेहद अधिक होती है इस बांगर प्रदेश में। और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित होता है ये बांगर प्रदेश। फिर इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट खादर प्रदेश, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित होती है। ये खादर प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर खेती अच्छी होती है, उर्वरक मिट्टी पाई जाती है इस वाले एरिया में। और ये बांग्लादेश और ये अपने पश्चिम बंगाल वाला एरिया रहता है ये खादर प्रदेश पूरा। डेल्टा वाला ये एरिया, गंगा का डेल्टा वाला एरिया, ये पूरा खादर प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर फसलों की उत्पादकता अच्छी होती है। अब हम इन्हें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यह है उत्तर भारत का विशाल मैदान। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित शिखरों, हिमानियों, गहरे गड्ढों, विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान हैं, जिसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की नदियों के अवसादों के जमाव से निर्मित होता है। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। इसका विस्तार 3200 किलोमीटर एवं चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। यह मैदान जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर इस मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। हम पहले पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। उच्चावच की दृष्टि से उत्तर भारत का मैदान भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश में विभाजित है। भावर प्रदेश यह शिवालिक की तलहटी से सिंधु से लेकर
तिस्ता तक अविच्छिन्न रूप में मिलता है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक पारगम्यता है कि यहाँ नदियाँ विलीन हो जाती हैं। जो हमने डायग्राम के थ्रू देखा था, ये यहाँ पर नदियाँ गिरती हैं। ये वाला एरिया जो है, इस पर्वत के ये वाला तटीय वाला एरिया, ये भावर प्रदेश कहलाता है। फिर इसके बाद आता है अपना तराई प्रदेश। इसके बाद आता है अपना तराई प्रदेश। यह भावर प्रदेश के दक्षिणी भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी है। यहाँ पर अधिक आर्द्रता एवं वर्षा के कारण यह प्रायः दलदली क्षेत्र है। तराई प्रदेश घने वनों की प्रदेश है। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है। यहाँ पर जैव विविधता का विशाल भंडार है इस तराई प्रदेश में। इसके बाद आता है अपना बांगर प्रदेश। यह मैदानी भागों का वह उच्च भाग है जहाँ पर सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। पुराने जलोढ़ से निर्मित बांगर प्रदेश में कंकड़ व रेत की मात्रा अधिक होती है बांगर प्रदेश में। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट खादर प्रदेश। यह नवीन जलोढ़ों से निर्मित मृदा है। यहाँ बाढ़ प्रायः हर वर्ष नई उर्वरक मिट्टी लाती है, अतः इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। खादर प्रदेश का ही विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में फैला हुआ है खादर प्रदेश। यहाँ पर फसलों की उत्पादकता अच्छी होती है और यह नदियों का अंतिम वाला भाग जो डेल्टा वाला एरिया है वहाँ पर मिलता है ये खादर प्रदेश। इसके बाद हम देख लेते हैं पश्चिम तटीय मैदान। प्रायः द्वीपीय भारत के पठार से प्रभावित या प्रवाहित होने वाली नदियों के निक्षेपों द्वारा पश्चिम तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाट के पश्चिम दिशा में पश्चिम तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ही मुंबई, कोच्चि, सूरत आदि शहर बसे हुए हैं। इसके बाद आता है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, इसका निर्माण नदियों के डेल्टा क्षेत्रों से मिलकर हुआ है और नदियों के जलों निक्षेप से हुआ है। यहाँ पर धान की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र। इसका विस्तार हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान में है। उत्तर भारत का विशाल मैदान आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अत्यंत उर्वरक भूमि है। यहाँ वर्षा और सिंचाई होती रहती है, अतः यहाँ कृषि कार्य सहजता से संभव है। सड़कों व रेल मार्गों के कारण यहाँ का वाणिज्यिक व्यवसाय भी समुचित विकास हुआ है वाणिज्यिक व्यवसाय का। इन्हीं कारणों से इन मैदानी क्षेत्रों में घनी जनसंख्या रहती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।